नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रीति है। मेरी उम्र 28 साल है। फिगर ऐसा है कि लोग देखकर रह जाते हैं। छोटी फॉस 28 30, गोरी चिकनी रंगत, लंबे काले बाल जो कमर तक लहराते हैं और आंखें ऐसी कि एक ही नजर में दिल धड़क उठे। शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं। मेरे पति राहुल का अपना छोटा मोटा बिजनेस है। दिन रात बाहर रहते हैं। घर में सास ससुर जी, एक छोटा देवर और मैं। घर की सारी जिम्मेदारी मेरी ही है। खाना बनाना, झाड़ू पोंछा, कपड़े धोना, सब कुछ। लेकिन सच बताऊं तो मुझे ये सब अच्छा लगता है। थोड़ा सा सजना संवरना, घर में घूमना, और हाँ, कभी कभी जो नजरें मुझ पर ठहर जाती हैं वो भी दिल को छू जाती हैं। ससुर जी का नाम ओम प्रकाश जी है। उम्र लगभग 28 की, लेकिन बॉडी फिट रखते हैं। रोज सुबह पार्क में टहलते हैं। दाढ़ी सफेद मगर साफ सुथरी, और आवाज में वो भारीपन है जो सुनकर जिस्म में एक अजीब सी गर्मी आ जाती है। वो मुझे बेटी कहते हैं, बहुत प्यार से। लेकिन कई बार उनकी नजर मेरे ब्लाउज के ऊपर या साड़ी के पल्लू के नीचे रुक जाती है। मैं फौरन समझ जाती हूँ। कुछ कहती नहीं, बस हल्की सी मुस्कुराहट दे देती हूँ, आंखें झुका लेती हूँ। दिल में एक छोटी सी हलचल होती है, अजीब सी मस्ती, जैसे कोई खेल चल रहा हो। एक दिन की बात है। सुबह सुबह मैं किचन में नाश्ता बना रही थी। साड़ी नीचे से थोड़ी ऊपर चढ़ गई थी क्योंकि मैं झुककर गैस पर पराठा सेक रही थी। पल्लू थोड़ा सा साइड हो गया था और क्लिवेज थोड़ा सा दिख रहा था। मुझे पता था ससुर जी आजकल सुबह चाय लेने किचन में ज्यादा आते हैं। जैसे ही उन्होंने अंदर कदम रखा, मैंने पीछे मुड़कर देखा। उनकी नजर सीधे वहीं थी जहां से नहीं हटनी चाहिए थी। वो रुक गए, चाय का कप हाथ में लिए और धीरे से बोले, प्रीति बेटी, आज पराठे बहुत अच्छे लग रहे हैं। उनकी आवाज में वो थोड़ी सी गहराई थी। मैं समझ गई उनका इशारा। मैंने सिर्फ मुस्कुराया, पल्लू थोड़ा सा ठीक किया, लेकिन पूरा नहीं, और बोली, जी ससुर जी, आपके लिए ही तो बना रही हूँ। आप बैठिए, गरम गरम सर्व करती हूँ। वो टेबल पर बैठ गए। मैं उनके सामने झुककर प्लेट रखी। इस बार जानबूझकर थोड़ा ज्यादा झुकी। उनकी सांस थोड़ी तेज हो गई थी। मैं महसूस कर रही थी। चाय डालते वक्त हाथ से उनके हाथ को हल्का सा छुआ, बस हल्का सा। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस आंखों से देखा। वो नजर जो कहती थी कि ये सिर्फ शुरुआत है। मैं वापस गैस की तरफ मुड़ गई। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ये सब खेल था, बस खेल, या शायद ज्यादा कुछ। उस दिन के बाद से घर का माहौल थोड़ा अलग सा हो गया था। ससुर जी अब सुबह की चाय के बहाने किचन में ज्यादा देर रुकते। मैं भी जानबूझकर थोड़ा ज्यादा समय लेती। कभी साड़ी का पल्लू सरकाने का बहाना, कभी ब्लाउज की हुक ठीक करने का। सब कुछ इतना हल्का फुल्का कि कोई कह भी नहीं सकता था कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन वो नजरें सब कह रही थीं। एक शाम की बात है। राहुल ऑफिस से लेट आए थे। सास जी मंदिर गई हुई थी। देवर कॉलेज में था। घर में सिर्फ मैं और ससुर जी। मैं लिविंग रूम में टीवी देख रही थी। साड़ी का पल्लू कंधे से थोड़ा नीचे सरक गया था। मैंने ठीक नहीं किया। ससुर जी अखबार पढ़ते हुए सोफे पर बैठे थे। अचानक उन्होंने अखबार नीचे रखा और बोले, प्रीति बेटी, आजकल तुम बहुत थक जाती हो ना, राहुल को कहो थोड़ा मदद करे। मैंने मुस्कुराकर कहा, जी ससुर जी, वो तो करते हैं, लेकिन आप भी तो देखते हैं ना, मैं अकेली ही संभाल लेती हूँ। वो थोड़ा पास आए, सोफे के किनारे पर बैठ गए। उनकी घुटना मेरे घुटने से छू गया, बस छू गया। मैं हिली नहीं। उन्होंने धीरे से कहा, तुम्हारी कमर में दर्द होता है कभी कभी? मैंने देखा है तुम झुकते वक्त हाथ रखती हो। मैंने हल्के से हंसकर कहा, हाँ जी, थोड़ा बहुत, लेकिन कोई बात नहीं। उन्होंने हाथ बढ़ाया जैसे मालिश करने वाले हों, लेकिन रुक गए। बस हवा में हाथ रहा। मैंने देखा उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मैंने खुद ही थोड़ा सा आगे बढ़कर कहा, ससुर जी, अगर आपकी तबीयत ठीक हो तो थोड़ा दबा दीजिए ना, बहुत अकड़ गई है। उनकी सांस रुक गई एक पल के लिए। फिर उन्होंने धीरे से मेरी कमर पर हाथ रखा, बस रखा, दबाया नहीं। मैंने आंखें बंद कर लीं। दिल की धड़कन तेज थी। लेकिन तभी बाहर से सास जी की आवाज आई, प्रीति, दरवाजा खोलो। ससुर जी का हाथ फटाक से हट गया। मैं उठी, पल्लू ठीक किया और दरवाजा खोलने चली गई। दिल अभी भी धड़क रहा था। वो पल बहुत लंबा लगा था। अगले कुछ दिन ऐसे ही बीते। छोटे छोटे मौके, कभी चाय देते वक्त हाथ लगना, कभी टीवी देखते हुए कंधे से कंधा छू जाना। सब कुछ इतना सूक्ष्म कि अगर कोई देखे तो कहे, क्या हुआ? लेकिन हम दोनों जानते थे कि ये सिर्फ शुरुआत नहीं, ये एक अनकहा खेल है। एक रात बारिश हो रही थी। बिजली चली गई। घर अंधेरा। सास जी सो गई थीं, देवर भी। राहुल दिल्ली गए हुए थे मीटिंग के लिए। मैं मोमबत्ती लेकर हॉल में आई। ससुर जी कुर्सी पर बैठे थे। मैंने मोमबत्ती टेबल पर रखी और उनके पास खड़ी हो गई। ससुर जी, आप सो नहीं रहे? नींद नहीं आ रही बेटी, तुम भी जाग रही हो? मैंने हल्के से कहा, हाँ जी, अंधेरा अच्छा लग रहा है। वो उठे, मेरे बहुत पास आए। मोमबत्ती की रोशनी में उनकी आंखें चमक रही थीं। उन्होंने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं हिली नहीं। उनकी उंगलियां धीरे धीरे मेरी गर्दन की तरफ बढ़ीं।
मैंने सांस रोकी। दिल जोर जोर से बज रहा था। तभी देवर की आवाज आई, भाभी पानी चाहिए। मैं पीछे हटी। ससुर जी का हाथ नीचे हो गया। मैं देवर के लिए पानी लेकर गई। जब वापस आई तो ससुर जी अपनी कुर्सी पर बैठे थे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, लेकिन उनकी आंखों में वो आग थी। दिन बीतते गए। अब बातें होने लगी थीं। रात को जब सब सो जाते, ससुर जी कभी कभी मेरे कमरे के पास आकर खड़े हो जाते। दरवाजा खुला छोड़ देती थी मैं। वो अंदर नहीं आते, बस बाहर से देखते। मैं बिस्तर पर लेटी रहती, साड़ी थोड़ी सरकी हुई। वो देखते रहते, फिर चुपचाप चले जाते। एक दिन मैंने फैसला किया। शाम को मैंने नहाकर एक हल्की सी नीली साड़ी पहनी, ब्लाउज टाइट। मैंने जानबूझकर ससुर जी को बुलाया। ससुर जी, मेरी साड़ी का पल्लू ठीक नहीं हो रहा, जरा देखिए ना। वो आए। मैंने पीठ की तरफ मुड़कर खड़ी हो गई। उन्होंने पल्लू पकड़ा। उनकी उंगलियां मेरी कमर पर रुकीं। मैंने धीरे से कहा, ससुर जी, आप अच्छे से ठीक कर दीजिए। उनका हाथ कांप रहा था। वो मेरे बहुत पास थे। उनकी सांस मेरी गर्दन पर लग रही थी। मैंने आंखें बंद की। लगा अब कुछ हो जाएगा, लेकिन तभी सास जी की आवाज आई, ओम प्रकाश, डॉक्टर का फोन है। ससुर जी पीछे हट गए। मैंने पल्लू खुद ठीक किया। वो फोन लेने चले गए। मैं कमरे में आई और बिस्तर पर बैठ गई। आंसू आ गए। उस रात मैं रोई बहुत। सोच रही थी ये क्या हो रहा है, मैं क्यों ये सब कर रही हूं। ससुर जी भी क्यों? क्या ये सिर्फ आकर्षण है या कुछ और? अगले दिन सुबह मैंने ससुर जी से बात की। किचन में अकेले थे। मैंने सीधे कहा, ससुर जी, हम जो कर रहे हैं वो गलत है। मैं आपकी बहू हूं, राहुल आपका बेटा है। वो चुप रहे, फिर धीरे से बोले, प्रीति, मुझे माफ कर दो। मैं बूढ़ा हो गया हूं। तुम्हारी जवानी देखकर दिल कमजोर हो गया, लेकिन मैंने कभी गलत इरादा नहीं किया। बस थोड़ा सा प्यार महसूस करना चाहता था। मैंने उनकी आंखों में देखा। सच था, वो इंसान थे, कमजोर इंसान। मैंने कहा, ससुर जी, मैं समझती हूं, लेकिन अब ये सब बंद। हम परिवार हैं। आप मेरे ससुर हैं, मैं आपकी बेटी, बस इतना ही। उन्होंने सिर झुकाया। हाँ बेटी, तुम सही कह रही हो। उस दिन के बाद सब नॉर्मल हो गया। वो फिर बेटी कहने लगे। मैं फिर मुस्कुराने लगी, लेकिन अब वो नजरें नहीं थीं, बस प्यार था। कुछ महीने बाद राहुल ने बताया कि ससुर जी को हार्ट की छोटी सी प्रॉब्लम है। डॉक्टर ने कहा, रेस्ट करो, फैमिली के साथ समय बिताओ। हम सब ने मिलकर उनका ख्याल रखा। मैं रोज उनके लिए दवा लाती, खाना बनाती, बातें करती। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, प्रीति बेटी, तुमने मुझे बचा लिया। अगर तुम वो सब जारी रखती, शायद मैं गलत रास्ते पर चला जाता। तुमने मुझे इंसान बनाए रखा। मैं रो पड़ी। उन्होंने मेरे सिर पर हाथ रखा, बस प्यार से, जैसे बाप रखता है। आज भी मैं वही प्रीति हूं, लेकिन अब मैं समझती हूं, आकर्षण आता है, लेकिन परिवार से बड़ा कुछ नहीं। दोस्तों, ये मेरी कहानी है। थोड़ी मस्ती, थोड़ा खेल, लेकिन आखिर में प्यार और समझदारी जीती।